हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम में आप सबों को सलाम। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। खुदावंद आप सबों को अपनी हिफाजत और अपनी पनाह में रखे और खुदावंद हर तरह से आप लोगों को महफूज रखे। मेरे अजीजों, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस दिन के लिए, इस मौका के लिए, इस घड़ी, इस पल, इस लम्हात के लिए जो खुदावंद ने बख्शा कि मैं आप लोगों के दरमियान आ सकूं और आप लोगों के साथ खुदावंद के कलाम की मीठी बातों को शेयर कर सकूं, खुदावंद के कलाम को आज आप तक पहुंचा सकूं। मैं इस बड़े फजल के लिए, इस बरकत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी इन जीसस नेम। आइए हम खुदावंद की हजूरी में बढ़ेंगे और दुआ करेंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे और कलाम खुदा के लिए दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। कदूस खुदा कादर, आसमान और जमीन को बनाने वाले रब, परवरदिगारे दो जहां, मालिके दो जहां, खालिके दो जहां, जिंदा खुदावंद यीशु जी, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं प्यारे खुदावंद आज के इस दिन के लिए, इस मौका के लिए जो तूने बख्श दिया कि तेरी पाक हजूरी में झुककर तुझसे दुआ कर सकूं। खुदावंद तू मेरी आहजारी को, तू मेरी अर्ज़ो मिन्नत, इल्तिजा और दुआ को सुन और कबूल फरमा। और प्यारे खुदावंद खुद को तेरे पाक हाथों में सौंप देता हूं, मुझ पर अपना हाथ रख, मेरे साथ हो खुदा। और आज का जो भी कलाम तेरे खुदावंद तेरे लोगों तक पहुंचाया जाए तो खुदावंद तेरे लोग तेरे खुदावंद तेरे कलाम की कुदरत से तेरे खुदावंद बरकत पाएं, शिफा पाएं, नजात पाएं और यीशु जी तेरे पाक और खूबसूरत नाम को अव्वल दर्जा दें। और आज का कलाम तेरे खुदा हम सबों के लिए बाइस बरकत हो और खुदावंद तेरे पाक नाम में तेरे खुदावंद सब बड़े और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। मसीह यीशु के पाक और खूबसूरत नाम में ये दुआ मांग लेते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में से आज हम सीखेंगे ईमान के ताल्लुक से। मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के कलाम में से ईमान के ताल्लुक से सीखेंगे कि ईमान हमारे अंदर आता कैसे है और ईमान के फवाइद क्या हैं। जब ईमान हमारे अंदर आ जाता है, जब हम ईमान रख लेते हैं तो क्या हमारी जिंदगी के अंदर रोनमा होता है। और सीखेंगे कि ईमान हम अपने अंदर ईमान को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे ईमान हमारे अंदर बढ़ता है। मेरे अजीजों, ईमान के ताल्लुक से ये सारी चीजें हम खुदावंद के कलाम में से आज सीखेंगे। तो आइए हम सबों की हिदायत और रहनुमाई के लिए हम खुदावंद के पाक कलाम में से तलावत पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। खुदा के कलाम में से आप मेरे साथ खोलिए इब्रानियों 11 बाब और उसकी पहली आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में से इब्रानियों 11 बाब और उसकी पहली आयत हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम खुदा में कुछ यूं लिखा है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा, इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत हम खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। पाक कलाम में लिखा है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम जो पाक है, खुदा के कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। खुदा का कलाम लासानी है। खुदा के कलाम की मानित कोई और कलाम नहीं और खुदा के कलाम के अंदर जिंदगी है। खुदा के कलाम के अंदर शिफा है। खुदा के कलाम के अंदर मेरे अजीजों बरकत हैं कि जब हम खुदा के कलाम को ईमान के साथ कबूल करते हैं, हम खुदा के कलाम को जब सुनते हैं तो मेरे अजीजों खुदा के कलाम की कुदरत हमारी जिंदगियों में
काम करती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो मोतबर है, खुदा का कलाम जो दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। आज खुदा के कलाम में से हम ईमान के ताल्लुक से सीखेंगे कि ईमान हमारे अंदर आता कैसे है, ईमान के फायदे क्या है, ईमान की डेफिनेशन क्या है, और जब हमारे अंदर ईमान आ जाता है तो क्या कुछ हमारी जिंदगी के अंदर रोनमा होता है। ईमान कहते किसे हैं, ईमान कहते किसे हैं? तो मेरे अजीजों, सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि ईमान किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है, सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि ईमान किसे कहते हैं। मेरे अजीजों, अब्रानियों का मुसन्नफ बड़े वाज़ेह अल्फाज में अब्रानियों 11 बाब और उसकी पहली आयत में सिखा रहा है कि ईमान किसे कहते हैं। मेरे अजीजों, सबसे पहली बात हमें जो सीखने की जरूरत है ईमान के ताल्लुक से, वो ये है कि ईमान किसे कहते हैं। और अब्रानियों का मुसन्नफ 11 बाब और उसकी पहली आयत में बड़े ही सादा तरीके से हमको सिखा रहा है कि ईमान किसे कहते हैं। मेरे अजीजों, हमने पढ़ा कि कलाम के अंदर लिखा है कि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। तो मेरे अजीजों, जब हम इस आयत मुबारका को पढ़ते हैं तो ये आयत बड़े वाज़ेह तौर से हमको सिखा रही है कि ईमान क्या है, ईमान किसे कहते हैं। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो बगौर इस आयत को देखते हैं तो ये आयत बड़े ही सादगी से और बड़े वाज़ेह तरीके से हमको बता रही है कि ईमान क्या है, ईमान किसे कहते हैं। तो मेरे अजीजों, हम जान जाते हैं कि ईमान क्या है। लिखा है कि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। तो मेरे अजीजों, ईमान किसे कहते हैं? ईमान की डेफिनेशन पर जब गौर की जाती है, ईमान के ताल्लुक से जब हम देखते हैं कि ईमान किसे कहते हैं, तो मेरे अजीजों, हमको ये सबक मिलता है, हमारे सामने ईमान के ताल्लुक से ये बात आती है कि ईमान शक ना करने को कहते हैं। शक ना करने को ईमान कहते हैं। शक ना करने को ईमान कहते हैं। जब हमारे अंदर ईमान होता है तो ईमान शक की कोई गुंजाइश, कोई जगह नहीं छोड़ता। जब हमारे अंदर ईमान होता है तो ईमान हमारे अंदर शक की कोई गुंजाइश, कोई जगह नहीं छोड़ता। लेकिन जरूरत यह है कि हमारे अंदर ईमान होना चाहिए। जब हमारे अंदर ईमान होगा तो हमारे अंदर ईमान होने की वजह से ईमान किसी किस्म का कोई शक, किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ता, क्योंकि ईमान शक ना होने को, शक ना करने को ईमान कहते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, याद रखें कि ईमान में शक की कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं होती, और अगर शक हो तो उसे ईमान नहीं कहते। अगर शक हो तो उसे ईमान नहीं कहते, अगर शक नहीं है तो उसे ईमान कहते हैं। हालेलुया। अगर शक हो तो उसे ईमान नहीं कहते, अगर ईमान हो तो ईमान किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। इसलिए किसी भी उम्मीद की हुई चीज पर इसलिए किसी भी उम्मीद की हुई चीज पर एतमाद ईमान कहलाता है। किसी भी उम्मीद की हुई चीज पर एतमाद जो है वो ईमान कहलाता है। इसलिए जो कुछ भी उम्मीद करते हैं तो इसमें हो सकता का लफ्ज शामिल ना करें। हम किसी भी किस्म की, किसी भी चीज की जब उम्मीद करते हैं तो इसके अंदर मेरे अजीजों हो सकता का लफ्ज जो है वो कभी भी शामिल ना करें, क्योंकि हो सकता शक को पैदा करता है, और जब शक होता है तो फिर ईमान नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, आपकी उम्मीद में या आपकी बात में जब हो सकता का लफ्ज शामिल होता है तो आपको आपकी उम्मीद की हुई चीज पर एतमाद नहीं होता। जब शक आ जाता है, जब हो सकता का लफ्ज शामिल हो जाता है, तो मेरे अजीजों ईमान नहीं रहता, ईमान नहीं रहता।
اور میرے عزیزوں، ایمان ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے، اور شک نہ کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اپنی امید کی ہوئی چیز پر کہ جو کچھ خدا سے مانگا ہے یا جو کچھ بھی آپ کی امید ہے، اعتماد رکھیں، یعنی بھروسہ رکھیں، اور اس چیز کو ہی ایمان کہتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ نے خدا سے مانگا ہے اس پر بھروسہ رکھیں، اس پر یقین رکھیں، اس پر اعتماد رکھیں کہ جو کچھ خدا سے مانگا ہے وہ ہمیں مل چکا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ جو کچھ خدا سے مانگا ہے ہو سکتا ہے ہمیں مل جائے، تو ہو سکتا شک کو پیدا کرتا ہے۔ آپ نے اپنی دعا کے اندر، آپ نے اپنے ایمان کے اندر شک کو پیدا کر دیا ہے، تو پھر آپ کا ایمان جاتا رہا، کیونکہ آپ نے ایمان کے اندر شک کو پیدا کر دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، کلام کہتا ہے کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ تو میرے عزیزوں، جو کچھ بھی خدا سے مانگا ہے یا جو کچھ بھی آپ کی امید ہے، اعتماد رکھیں، یعنی بھروسہ رکھیں، اور اسی چیز کو ہی ایمان کہتے ہیں۔ جب ہم بھروسہ رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں، تو اس چیز کو ایمان کہتے ہیں۔ ہلیلویا۔ دوسری بات، ہم نے تلاوت کے اندر پڑھا کہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ہم نے تلاوت میں جب عبرانیوں 11 باب اس کی پہلی آیت کو پڑھا تو ہم نے پڑھا کہ ایمان امید کی ہی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ امید کی ہی چیز پر اعتماد رکھنا میرے عزیزوں ایمان کہلاتا ہے، شک نہ کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ اور اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں کہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ تو میرے عزیزوں، مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں، کیا خدا کو کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ کیا خدا کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں؟ تو میرے عزیزوں، اگر خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تو خدا اندیکھا خدا ہے۔ جب خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تو خدا جو ہے وہ اندیکھا خدا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ، چرند پرند، حشرات، حیوانات، نباتات، ہر چیز میرے عزیزوں ارد گرد ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ ساری چیزوں پر اعتماد اور اعتقاد رکھنا کہ ہے جس نے اس کائنات کو، جس نے یہ ذرہ ذرہ تخلیق کیا ہے، تو میرے عزیزوں وہ ہستی، وہ ذات کون ہے جس نے کائنات کو تخلیق کیا؟ وہ خدا ہے جس نے کائنات کو تخلیق کیا، کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے کلمہ سے تخلیق کیا۔ میرے عزیزوں، اس کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے دیکھا۔ یقیناً خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، خدا اندیکھا خدا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہے جو کل عالم کا تخلیق کرنے والا اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ دوسری بات میرے عزیزوں، ہم سیکھیں گے کہ ایمان ہمارے اندر آتا کیسے ہے۔ ایمان ہمارے اندر آتا کیسے ہے؟ جب ہم رومیو 10 باب اس کی 17 آیت کی تلاوت کرتے ہیں، رومیو 10 باب 17 آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کچھ یوں لکھا ہے، بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ لکھا ہے کہ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ میرے عزیزوں، یہاں پر بڑا ہی واضح بتا دیا گیا ہے کہ ایمان ہمارے اندر پیدا کیسے ہوتا ہے، ایمان ہمارے اندر آتا کیسے ہے۔ میرے عزیزوں، لکھا ہے کہ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ میرے عزیزوں، اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ آیت واضح کر دیتی ہے کہ ایمان ہمارے اندر آتا کیسے ہے۔ میرے عزیزوں، ایمان ہماری زندگی کا ایک اہم اور لازمی جز ہے۔ ایمان کا ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری زندگی میں ایمان نہیں تو کچھ بھی ہماری زندگی میں ممکن نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان نہیں تو کچھ بھی ہماری زندگی میں ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے
لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں ایمان ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے تو ایمان ہمارے اندر آتا کیسے ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر ایمان ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے تو ایمان ہمارے اندر آتا کیسے ہے؟ اور میرے عزیزوں، یاد رکھیے کہ ایمان ہمارے مسیحی عقیدے اور کردار کی بنیاد ہے۔ یاد رکھیے کہ ایمان ہمارے مسیحی عقیدے اور کردار کی بنیاد ہے۔ میرے عزیزوں، خدا کا کلام خدا کا الہام ہے، اور یاد رکھیے کہ یہی خدا کا کلام سننے سے ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ خدا کا کلام خدا کا الہام ہے، اور یاد رکھیے یہی خدا کا کلام، انجیل جلیل یسوع مسیح کا کلام، خدا کا کلام سننے سے ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ میرے عزیزوں، رومیو کا مصنف 10 باب 17 آیت میں بڑا ہی خوبصورت اور واضح طور پر لکھتا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اگر آپ خدا کا کلام نہیں سنتے، آپ انجیل جلیل نہیں سنتے، جب انجیل جلیل بیان ہو رہی ہوتی ہے، خدا کا کلام پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، خدا کا کلام سنایا جا رہا ہوتا ہے، آپ کا دھیان، آپ کا خیال، آپ کی توجہ خدا کے کلام کی طرف نہیں ہوتی، آپ کا دھیان، آپ کا خیال کسی اور طرف ہوتا ہے، تو میرے عزیزوں، آپ بغور خدا کے کلام کو سن نہیں رہے ہوتے، تو آپ کے اندر ایمان پیدا ہونا، ایمان آنا ناممکن ہے۔ کیونکہ ایمان تب ہی ہمارے اندر آئے گا جب بغور، جب ہوش و حواس میں خدا کے کلام کو سنیں گے، اور جب ہم خدا کے کلام کو سنیں گے تو ہمارے اندر ایمان پیدا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے خدا کا کلام سننے کا تو بغور سنیں، بلکہ اپنے تمام کام کا چھوڑ کر خدا کا کلام سنیں، تمام دنیاوی سوچیں، دنیاوی خیال، دنیاوی باتیں اپنے ذہن سے نکال کر اپنے ذہن کو صاف کر کے خدا کے کلام کی طرف لگائیں، اور خدا کے کلام کو بغور سنیں، بلکہ اپنے تمام کام کاج کو بھی چھوڑ کر خدا کے کلام کے لیے وقت نکالیں اور خدا کے کلام کو سننے کے لیے تشریف لائیں، تاکہ آپ کے اندر ایمان آ سکے۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزوں، جیسے جیسے آپ خدا کا کلام سنتے ہیں، جیسے جیسے آپ خدا کے کلام کو وقت دیتے ہیں، آپ کے اندر ایمان آتا جائے گا، آپ کے اندر ایمان بڑھتا جائے گا۔ ہاللیلویا۔ تیسری بات، ایمان کے فوائد کیا ہیں؟ جب ہمارے اندر ایمان آ جاتا ہے، جب ہمارے اندر ایمان آ جاتا ہے تو پھر ہماری زندگی کے اندر کیا کچھ رونما ہوتا ہے۔ جب ہمارے اندر ایمان آ جاتا ہے تو ایمان ہمارے اندر آنے کے ریزلٹس ہمیں کیا ملتے ہیں؟ کلام کے اندر دیکھتے ہیں میرے عزیزوں، جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے۔ بے شک میرے عزیزوں، ایمان کے معنی ہے بھروسہ کرنا، یقین کرنا یا اعتماد کرنا اور شک نہ کرنا، اس چیز کو ایمان کہتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ لیکن میرے عزیزوں، سوال یہ ہے کہ جب ہمارے اندر ایمان آتا ہے تو ایمان کے نتائج ہماری زندگی میں کیا ہوتے ہیں؟ ایمان ہمارے اندر آنے کے ریزلٹس ہماری زندگی میں کیا ہوتے ہیں؟ ایمان کے فوائد ہماری زندگی میں کیا ہوتے ہیں؟ میرے عزیزوں، ایمان ہی کے وسیلہ سے سب کچھ ممکن ہے۔ Everything is possible in faith۔ ایمان ہی کے وسیلہ سے سب کچھ ممکن ہے۔ میرے عزیزوں، بغیر ایمان کے کبھی بھی کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ بغیر ایمان کے کبھی بھی کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، بائبل مقدس ایمان کے نتائج، ایمان کے فوائد بڑی تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ آئیے ہم بائبل مقدس کی روشنی میں اس بات پر آگے بڑھتے ہیں، اور جب ہم ایمان کے تعلق سے آگے بڑھتے ہیں اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ یسوع پر ایمان لا۔ ہاللیلویا۔ بائبل مقدس ہم کو کہتی ہے کہ یسوع پر ایمان لا، اور جب ہم یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں تو 3 باب 36 آیت میں یوں لکھا ہے کہ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔
हालेलुया। लिखा है कि जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता हमेशा की जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। मेरे अजीजों, इस आयत में जो बेटे का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जो बेटे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो ये लफ्ज खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस का फरमान है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना इस्तबारी से बपतिस्मा लिया तो लिखा है मत्ती 3 बाब 16 से 17 आयत तक, और यीशु बपतिस्मा लेकर फी अल-फूर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानित उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया। लिखा है कि देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और ये आयत वाज़ह तौर पर जाहिर कर रही है, ये आयत वाज़ह तौर पर हमको बता रही है कि खुदावंद यीशु को बेटा कहा गया है। हालेलुया। ये बात ये आयत में वाज़ह तौर पर बता रही है कि बेटा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को कहा गया है। मतलब ये हुआ कि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाता या मसीह यीशु के कलाम को नहीं मानता उस पर खुदा का गजब रहता है। जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करता, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाता, उस पर खुदा का गजब रहता है और वो हमेशा की जिंदगी कभी भी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अजीजों, हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए बगैर हम हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकते, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए बगैर हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकते, क्योंकि नजात का सरचश्मा सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन सराते मुस्तकीम जो रब्बुल मशरकैन व रब्बुल मगरबैन खुदावंदों का खुदा और सरवरे कायनात खुदावंद यीशु अल मसीह है। और खुदावंद यीशु अल मसीह को कबूल करने के वसीला से हम नजात पाते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, इब्रानियों 11 बाब की 6 आयत में लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात है, काबिले गौर बात है। इब्रानियों का मुसन्निफ 11 बाब की 6 आयत में लिखता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। खुदावंद के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। जब तक आपके अंदर ईमान नहीं है, जब तक आपके अंदर ईमान नहीं है तो आप पसंद नहीं किए जाएंगे। आप खुदा के पसंदीदा नहीं है। आपके अंदर ईमान होना चाहिए, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा को पसंद आए तो अपने अंदर ईमान पैदा करें, और अगर आप अपने अंदर ईमान पैदा करना चाहते हैं तो मसीह के कलाम को सुनना शुरू कर दीजिए। मसीह के कलाम को सुनने के वसीला से आपके अंदर ईमान आएगा, और जब आपके अंदर ईमान आ जाएगा तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आप खुदा को पसंद आएंगे। खुदा को पसंद आना है तो ईमान ले आइए, ईमान रखिए। आप बगैर ईमान के खुदा को पसंद नहीं आ सकते। इसलिए अगर आप ईमान नहीं लाते तो आप खुदा को कभी भी पसंद नहीं आते, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए ईमान लाएं ताकि आप पसंद किए जाएं, आप खुदा को पसंद आए। मेरे अजीजों, ईमान लाने का ये फायदा याद रखिएगा, जब आप ईमान लाते हैं तो आप खुदा को पसंद आ जाते हैं। और मेरे अजीजों, दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। ईमान लाने वालों के दरमियान मौज से होते हैं।
जो ईमान ले आते हैं, जो ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, उनके अंदर मोजज़ात होते हैं, उनकी जिंदगी में मोजज़ात होते हैं, उनके दरमियान मोजज़ात होते हैं। मत्ती 8:5-13 आयत को जब हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु एक रोमी सूबेदार के नौकर को शिफा देता है। तो हम पढ़ेंगे, लिखा है कि और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, मेरा खादिम फालज का हमारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे शिफा दूंगा। सूबेदार ने उससे कहा कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मतहत हैं। और जब एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से के आ तो वो आता है, और अपने नौकर से के ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर तुरंत किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। यीशु मसीह ने फरमाया, इस रोमी सूबेदार के ईमान को देखकर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और उसके ईमान को देखकर मेरे अजीजों, कलाम के अंदर लिखा है कि आगे बढ़ते हैं तो ईमान के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुमसे कहता हूं कि तेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने एतकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसके खादिम ने शिफा पाई, और उसी घड़ी उस सूबेदार के खादिम ने शिफा पाई। और ये शिफा ईमान ही के वसीला से हुई, क्योंकि वो सूबेदार ईमान रखता था कि जैसे ही मैं खुदावंद यीशु मसीह के पास आऊंगा और खुदावंद यीशु मसीह को सारा अहवाल बयान करूंगा, और जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान से ऐसा कह दिया कि वो शिफा पा जाएगा, तो मेरे अजीजों मुझसा हो जाएगा, उसका खादिम शिफा पा जाएगा। और वो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने उससे कहा कि ऐसा ईमान तो मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया। और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कह दिया कि जैसा तूने एतकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। उसी घड़ी खादिम ने शिफा पाई। और उसका एतकाद क्या था? एतकाद ये था कि यीशु मसीह के पास जाऊंगा और अपना अहवाल यीशु मसीह को बयान करूंगा, और खुदावंद यीशु मसीह शिफा देने की कुदरत रखते हैं। और मेरे अजीजों, इसी तरह मत्ती 5:22-34 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो मेरे अजीजों, यीशु जब यायर के घर में जाते हैं तो 12 वर्ष की एक रोमन को शिफा देते हैं, जो 12 वर्ष से खून बहने के मर्ज में मुब्तला होती है। मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है कि इबादत खाना से सरदारों में से एक शख्स यायर नाम खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है। क्या कहा? यीशु मसीह के कदमों में गिरकर खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। बस वो इसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लगे और उस पर गिरे पड़ते थे। फिर एक औरत जिसके 12 वर्ष से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ। मेरे अजीजों, हमने पढ़ा कि जब खुदावंद यीशु मसीह यार के घर की तरफ रवाना है, जब यार के घर की तरफ जा रहे हैं तो एक औरत जो 12 वर्ष से खून बहने के मर्ज में मुब्तला है, और मेरे अजीजों वो भी उस भीड़ के अंदर शामिल है। और हमने पढ़ा कि वो अपना सारा पैसा, अपनी सारी रकम जो है वो सब जो कुछ उसके पास था वो डॉक्टरों तबीबों को दे चुकी थी अपनी शिफा के लिए, अपने इलाज के लिए, लेकिन वो शिफा ना पा सकी, वो हील ना हो सकी, वो तंदुरुस्त ना हो सकी। और मेरे अजीजों, बल्कि वो ज्यादा बीमार हो गई थी। और यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई। यीशु मसीह का हाल सुनकर कि इस भीड़ के अंदर यीशु मसीह है, तो वो औरत भी उस भीड़ में शामिल हो गई। और लिखा है कि वो ये सोच रही थी
उसका ईमान था कि मैं अगर यीशु मसीह की पोशाक ही को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसका ईमान था कि अगर मैं खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक को ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और कलाम के अंदर लिखा है और फी अलफुर उसका खून बहना बंद हो गया। कैसे उसका खून फी अलफुर बहना बंद हो गया? कलाम के अंदर लिखा है कि वो औरत चुपके से आई और मेरे आका खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक अक़दस को, आपकी पाक पोशाक को जैसे ही उस औरत ने छुआ तो छूते ही उसका खून बहने का मर्ज जो 12 वर्ष से उसकी जिंदगी में था, यीशु मसीह की पोशाक को छूते ही मेरे अजीजों वो खून आना बंद हो गया और वो इस मौजी मर्ज से शिफा पा गई। और मेरे अजीजों, और उसने अपने बदन में, उस औरत ने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी में, जो बीमारी उसके अंदर थी, शिफा पा चुकी है। और मेरे अजीजों, लिखा है कि यीशु ने फी अलफुर अपने में मालूम किया कि मुझसे कुव्वत निकली है। जैसे उस औरत ने खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक छुई और वो शिफा पा गई और यीशु मसीह को भी ऐसा मालूम हुआ, खुदावंद यीशु मसीह को भी लगा कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। और मेरे अजीजों, उसमें उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसी ने मेरी पोशाक छुई है। जब यीशु मसीह को यह मालूम हुआ कि किसी ने मुझे छुआ है, मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, तो यीशु मसीह ने वहां पर रुककर पीछे मुड़कर कहा कि किसी ने मेरी पोशाक छुई है। कलाम के अंदर लिखा है कि उसके शागिर्दों ने उससे कहा कि तू देखता है भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है कि मुझे किसने छुआ। उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई यीशु मसीह के कदमों में आ गई और उसके आगे गिरकर सारा हाल सचमुच और सच सच उससे कह दिया। और उसने उससे कहा कि बेटी, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली। हालेलुया। कहा कि बेटी, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली। उस औरत ने जैसे जो कुछ भी किया, सारा हाल सच सच खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आकर उसको बता दिया। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली। अब यहां पर बगौर देखने की जरूरत है कि ये औरत भी ईमान ही के वसीला से अपनी जिंदगी में 12 वर्ष के रोग से, 12 वर्ष के मर्ज से अपनी जिंदगी में शिफा को हासिल करती है। और वो ईमान के वसीला से इसकी जिंदगी में मुमकिन हुआ। रोमी सूबेदार का नौकर भी ईमान ही के वसीला से शिफा पा गया और 12 वर्ष की रोगन ईमान ही के वसीला से 12 वर्ष की बीमारी से निजात पा गई। और यीशु मसीह ने उससे कहा, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। और मेरे अजीजों, ईमान ही के वसीला से उस 12 वर्ष की रोगन ने 12 वर्ष के मर्ज से शिफा पाई। मेरे अजीजों, लूका 18 बाब 35-43 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यीशु एक अंधे भिखारी को शिफा देता है। कलाम के अंदर लिखा है कि जब वो चलते चलते यरीहो के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्ला कर कहा, ऐ यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। वो अंधा चिल्लाकर कहने लगा कि ऐ यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ। हालेलुया। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वो नजदीक आया तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? तू क्या चाहता है? यीशु मसीह ने उससे पूछा कि बता, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और उस अंधे ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि मैं बीना हो जाऊं। कहा कि मैं यही चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा,
तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, वो उसी दम बीना हो गया और उसी दम खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर खुदावंद की हमद की। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो अंधा बेकारी शोर को सुनता है और पूछता है कि क्या है। लोग बताते हैं कि यीशु मसीह नासरी जा रहे हैं, और मेरे अजीजों, उसने भी यीशु मसीह नासरी के बारे में सुन रखा था और वो भी चलाक चलाक कर कहने लगा, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और यीशु मसीह खड़े हो गए और कहा कि इसे मेरे पास लाओ। और जब उस अंधे को यीशु मसीह के पास लाया गया तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने पूछा, बता कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। अंधे बेकारी ने कहा, यही कि मैं बीना हो जाऊं। तो मेरे अजीजों, उसी लम्हा जवाब पर यीशु मसीह ने उससे ये कहा कि बीना हो जाओ। और जैसे ही मेरे आका के मुंह मुकद्दस से ये कलाम सादर हुआ कि बीना हो जा, तो उसी घड़ी वो नबीना बीना हो गया और मेरे अजीजों, वो देखने लगा और खुदा की तमजीद करने लगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम ईमान लाते हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर मोजज़ात होते हैं। ईमान ही के वसीला से इस अंधे भिखारी ने भी शिफा पाई, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और ईमान ही की बदौलत उस अंधे भिखारी ने आंखों की रोशनी को हासिल किया और वो देखने लगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु कमाल हस्ती है, यीशु साहिब जुल जलाल, यीशु खालिक़े कायनात, यीशु सरवरे कायनात और मालिके कायनात है, और बड़े बड़े अजीबो मशीर काम करने की जरूरत रखता है, बड़े बड़े अजीबो मशीर काम करने पर कादर है। और मेरे अजीजों, बड़े बड़े अजीब काम करने की कुदरत रखता है। जरूरत है कि हम यीशु मसीह पर ईमान लाएं, और ईमान लाने के लिए हमें मसीह का कलाम सुनने की जरूरत है। इस तरह मेरे अजीजों, यूहन्ना 4:43 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु एक अफसर के बेटे को शिफा देते हैं। यीशु एक अफसर के बेटे को शिफा देते हैं। मेरे अजीजों, कलाम के अंदर लिखा है कि फिर उन दिनों के बाद वो वहां से रवाना होकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने खुद गवाही दी कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। पर जब वो गलील में आया तो गलीलियों ने उसे कबूल किया, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में ईद के वक्त किए थे उन्होंने उनको देखा था, क्योंकि वो भी ईद में गए थे। बस फिर वो काना गलील में आया जहां उसने पानी को मैं बनाया था, और बादशाह का एक मुलाजिम था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर के यीशु यहूदिया से गलील में आया है, उसके पास गया और उससे दरख्वास्त करने लगा कि चल मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो मरने को था। यीशु ने उससे कहा कि जब तक तुम निशान और अजीब काम न देखो हरगिज ईमान न लाओगे। बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा कि मेरे बच्चे के मरने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो उसने उससे कही और चला गया, और रास्ता में ही था कि उसके नौकर उसे मिले और कहने लगे कि तेरा बेटा जीता है। उसने उससे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा। उन्होंने कहा कि कल 7वें घंटे में उसकी तप उतर गई। बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उससे कहा था कि तेरा बेटा जीता है, और वो खुद और उसका सारा घराना ईमान लाया। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आज आपसे कहता हूं कि यीशु मसीह पर ईमान ले आएं, क्योंकि यीशु मसीह पर ईमान लाने से ही हमारी जिंदगी में मोजज़ात होते हैं, और यीशु मसीह पर ईमान लाने से ही हम हमेशा की जिंदगी पाते हैं। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है यूहन्ना 3:16 के अंदर, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, यूहन्ना 3:36 में लिखा है कि जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं सुनता हमेशा की जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि नहीं, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जो बेटे
की नहीं मानता, जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। आइए वक्त को गनीमत जाने, आइए वक्त को गनीमत जाने और यीशु मसीह को कबूल करें, क्योंकि यीशु मसीह पर ईमान लाएं, यीशु मसीह पर ईमान लाएं, क्योंकि यीशु मसीह पर ईमान लाए बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। नजात यीशु मसीह पर ईमान लाए बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि अमाल 16 बाब 31 आयत में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। बस ईमान की रस्सी को मजबूती से थामे रखें। जान जाती है तो जाए, लेकिन अपने ईमान में कायम रहिए। मसीही होते हुए मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से हम खुदा के फर्जंद हैं, क्योंकि रोमियो 15 बाब 13 आयत में लिखा है, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से ममूर करे, ताकि रूह कुदुस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। मेरे अजीजों, ईमान लाएं, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, और ईमान लाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुने। और जब आप खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुनेंगे, आपके अंदर ईमान आएगा, और जब आपके अंदर ईमान आएगा तो खुदा आपकी जिंदगी को बरकतों से मालामाल करेगा। खुदा आपकी जिंदगी से बीमारियों को दूर करेगा। खुदा आपकी जिंदगी में मुआजिज़ात करेगा, और आप खुदावंद के अजायब को अपनी जिंदगी पर ज़ाहिर होता हुआ देखेंगे। जैसा कि आपने कलाम के अंदर सुना कि खुदावंद ने ईमान ही के वसीला से लोगों की जिंदगियों में मुआजिज़ात किए, और लोगों ने शिफा पाई, और लोगों ने बरकत को पाई, और लोग मसीह यीशु की तारीफ करने लगे। आज मैं आपसे कहता हूं कि खुदावंद के कलाम को वक्त दें, खुदावंद के कलाम को सुने, ताकि खुदा के कलाम की कुदरत आपकी जिंदगियों में काम करे और आपके अंदर ईमान पैदा हो, और ईमान लाने के वसीला से आप और आपका घराना निजात पाए, आप शिफा पाए, आप मुआजिज़ात पाए, और खुदा के फर्जंद ठहरें, और उस मुकाम को लें जिसका खुदावंद ने हुक्म दिया है, जिसका खुदा ने हमसे वादा किया है कि जहां मैं हूँगा वहां तुम भी होगे। इसलिए मेरे अजीजों, ईमान लाएं, ईमान लाए बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। यीशु मसीह पर ईमान लाएं और यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आज के कलाम की कुदरत से हम सबों को ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे।